जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। सांसद जी गायब हैं और चतरा की जनता दीवारों पर चिपके गुमशुदा चेहरों में अपना वोट तलाश रही है। आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं अभी आया। तो चतरा की जनता दीवारों पर चिपके गुमशुदा चेहरों में अपना वोट तलाश रही है। कह रही है, माननीय सांसद सुनील सिंह जी, आपने चटवाक गांव को 2017 में गोद लिया था। यह बात हम किसी से नहीं कहेंगे। चीरोखाड़ फिर आ जाइए। 26 जनवरी 2018 को ग्राम चटवाक के टोला चीरोखाड़ में झंडोत्तोलन के बाद आप पर ग्रामवासियों की नजर नहीं पड़ी है। गांव वाले कुछ नहीं मांगेंगे, लौट के आ जाइए। हम बदबूदार पानी पी लेंगे, लेकिन पानी के लिए उफ तक नहीं कहेंगे। हमें मत भूल जाइए सांसद महोदय। खटिया डोली में अस्पताल चले जाएंगे, सड़क नहीं मांगेंगे, खुले आसमान में रह लेंगे, लेकिन घर का नाम जुबान पर नहीं लाएंगे। सब गलती हमारी थी। लौटकर फिर आ जाइए सांसद महोदय। आपके साथ मिलकर 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस झंडोत्तोलन की मनोकामना है। चीरोखाड़ आ जाइए ना सांसद महोदय। चतरा संसदीय क्षेत्र के लोगों ने अपने सांसद यानी एमपी के लिए ये पोस्टर लगाए हैं। सांसद हैं सुनील कुमार सिंह, भाजपा वाले। बताया जा रहा है कि चतरा से बीजेपी के सांसद सुनील सिंह के खिलाफ संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के चेटुआ गांव के टोला चिरोखाड़ में 26 जनवरी 2023 यानी गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए इलाके में कहां है सांसद नाम के पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि सुनील सिंह चतरा से दूसरी बार सांसद बने हैं। 2014 का चुनाव जीते थे और जीतने के बाद ऐसे गायब हुए कि जब 2019 में दोबारा टिकट लेकर चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो लोगों ने खूब भला बुरा सुनाया, खूब खरी खोटी सुनाई। सांसद महोदय ने तब लोगों को खूब मनाया था, माफी मांगी थी। इस पर लोगों ने उन्हें माफ भी कर दिया, दोबारा जिता दिया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर सांसद महोदय ऐसे गायब हुए हैं कि लोगों को पोस्टर लगाकर उन्हें बुलाना पड़ रहा है। वैसे चतरा लोकसभा सीट एक और मामले में अनोखी सीट है। यह अनोखापन इस मायने में है कि आज तक इस संसदीय सीट से कोई लोकल नेता, कोई स्थानीय नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद नहीं बना है। हमेशा बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यह भी शायद एक कारण है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। वैसे सुनील सिंह पहले सांसद नहीं हैं जिनके गायब होने के पोस्टर उनके ही चुनाव क्षेत्र में लगे हैं। सुनील सिंह से पहले भी सांसदों के लिए उनके क्षेत्र में पोस्टर लगते रहे हैं और उन्हें मिसिंग यानी गायब बताया जाता रहा है। आपको याद होगा, पिछले साल अक्टूबर में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा यानी बिहारी बाबू के लापता होने के पोस्टर लगे थे। शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल के टिकट पर आसनसोल से सांसद हैं। इसके अलावा पिछले साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के लापता होने का पोस्टर जारी किया था। भाजपा के इस पोस्टर में रंजीत रंजन, केटीएस तुलसी और राजीव शुक्ला को लापता बताते हुए नीचे लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का हक मारकर राज्यसभा सांसद बने दिल्ली और बिहार के तीनों कांग्रेस नेता मेरे राज्योत्सव के मौके पर कहां गायब हैं। बिहार के गया शहर में भी कुछ समय पहले सांसद विजय मांझी और नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार की गैर मौजूदगी से गुस्साए लोगों ने सांसद और विधायक के लापता होने का पोस्टर लगा दिया था और पोस्टर में लिखा था कि जो भी इन दोनों को खोज कर लाएगा उन्हें 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी याद आते हैं। उनकी एक रचना याद आती है। उन्होंने लिखा था कि नेता शब्द 2 अक्षरों से बना है, ने और ता। इनमें से एक भी अक्षर कम हो जाए तो कोई नेता नहीं बन सकता। नेता का मतलब है नेतृत्व करने की ताकत, यानी ने से नेतृत्व और ता से ताकत। लेकिन राजनीतिक जमीन से आ रही खबरें बता रही हैं कि कुछ इलाकों में नेता लापता हैं। अब ये हो रहा है या करवाया जा रहा है, यह एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन
रंग बदलती राजनीति के इस दौर में नेताजी की अनुपस्थिति यानी नेताजी का जो एब्सेंस है, उनके प्रेजेंस से, उनके उपस्थिति से ज्यादा चर्चा में है। जब चुने हुए सांसदों या विधायकों को पोस्टर लगाकर बुलाया जा रहा है, तब तो यह पूछा ही जा सकता है कि चुनाव जीतने के बाद क्या नेता सचमुच गायब हो जाते हैं? लंबे समय से उठ रहे इस सवाल का पक्का जवाब अभी तक तो नहीं मिल पाया है। जवाबदेही इस मामले में तय करना तो काफी दूर की बात है। बहरहाल, नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के लिए जो आंदोलन चला, वो 1993 में शुरू हुआ था और 2003 तक चला था। यानी 10 साल लंबा यह आंदोलन चला, 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन इस संघर्ष से यह सबक तो मिल ही गया कि नेताओं की जवाबदेहियां तय करनी हो तो कानून हिलाना होगा, लेकिन कानून भी तो तभी बनेगा जब सभी नेता मिलकर संसद में बिल पास करेंगे। नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने यानी पब्लिक करने का बिल भी 6 बार लौटाया गया था, क्या आप जानते हैं? क्योंकि कोई भी दल इसके दायरे में नहीं आना चाहता था। कोई नहीं चाहता था कि उसके नेताओं की पोल खुले, तो 6 बार बिल लौटाया गया। छोटे छोटे मसलों पर लड़ने वाले दल इस मुद्दे पर एकजुट हो गए थे। ये बात अलग है कि कानूनी लड़ाई के बाद इसको मंजूरी देनी पड़ी और उसके बाद नेताओं के जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो सार्वजनिक होने लगे। तो नेताओं के आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किए जाने का कानून बन गया लड़ाई के बाद। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के संस्थापक सदस्य और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीप छोकर बताते हैं कि नेताओं की जवाबदेहियां तय करने के लिए इस लंबी कानूनी लड़ाई में उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश के लिए एक बात ही महत्वपूर्ण है कि पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र आए, यानी इंटरनल डेमोक्रेसी आए। यानी किसी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के लिए उम्मीदवार चुनने का अधिकार उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ही मिले। जो उम्मीदवार जीते उसे ही टिकट मिले। इस पूरी कड़ी में सबसे जरूरी जो बात है वो है टिकट पाना, यानी चुनाव लड़ने का टिकट पाना। और टिकट मिलेगा तभी वोट की जरूरत पड़ेगी, बिना टिकट मिले किसको वोट की जरूरत पड़ती है। और जिससे 5 साल बाद फिर से टिकट लेना है तो आदमी जनता के पास नहीं, कार्यकर्ताओं के पास नहीं, सिर्फ उसी के पास जाता है, उसी की गणेश परिक्रमा करता है जो उसको टिकट दे सकता है। तो चुनाव प्रबंधन के इस सार्वजनिक अध्याय में सबसे ज्यादा जो जरूरी लोग हैं वो टिकट लेने और टिकट देने वाले लोग हैं। इस पूरे प्रोसेस में जनता कहीं नहीं है, इसलिए वह हमेशा आहत और उपेक्षित रहती है और अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करती है। इस कड़ी को तोड़ना जरूरी है, ऐसा जगदीप छोकर जी का मानना है। तो सवाल है कि क्या सांसद विधायकों से यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि विधायक सांसद निधि के तहत होने वाले विकास कार्यों की निगरानी कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है? पूछिएगा तो जवाब मिलेगा कि सभी काम, सभी कार्य निर्धारित व्यवस्था के तहत हो रहे हैं। यह पूछने के लिए कि गुणवत्ता परीक्षण, क्वालिटी टेस्ट के लिए क्या कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो जवाब मिलेगा कि सुझाव और संशोधन के साथ हमारे यहाँ पुख्ता निगरानी की जाती है। अगर ऐसे बुनियादी सवालों और जवाबों को सच भी मान ले तो फिर होता क्या है आखिरकार? क्यों आखिर जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और क्यों उसे चुनाव में जनता की नाराजगी झेलनी पड़ती है? तो इसका जवाब है कि जनप्रतिनिधि उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी और ईमानदारी यानी ऑनेस्टी दोनों भूल जाते हैं। और अगर वे न भूलें तो ऐसे किसी ड्रामे की, ऐसे किसी पोस्टर लगाने की और लापता का संदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वाकये से बात खत्म करूंगा। राजस्थान में जयपुर के आखिरी महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह को 1989 यानी 1989 के लोकसभा चुनाव में एक मामूली नेता ने पटखनी दे दी थी। जयपुर लोकसभा सीट से हर बार की तरह उस साल भी भाजपा ने गिरधारी लाल भार्गव पर दांव लगाया था। सामान्य पृष्ठभूमि यानी बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड वाले भार्गव का एक ही नारा था कि जिसका कोई न पूछे हाल उसके संग गिरधारी लाल, ये उनका नारा था। भार्गव लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले जन नेता थे। उनकी पहचान ही थी कि वे
लावारिस लाशों की अस्थियों का विसर्जन करते थे। किसी के घर में जन्म हो या मरण हो, वे अनिवार्य रूप से उसमें उपस्थित होते थे और स्कूटर पर घर घर घूमकर जनसंपर्क करते थे। चुनाव जीतने के लिए महाराजा भवानी सिंह ने शाही परिवार के आने जाने के लिए बनाया गया त्रिपोलिया गेट खोल दिया। उससे आम जनता नहीं जा सकती थी, सिर्फ शाही परिवार के लोग जा सकते थे। वो भी उन्होंने जनता के लिए खोला। कई वायदे किए, कई दावे किए, लेकिन इस ऐतिहासिक चुनाव में भवानी सिंह करीब 84,000 वोटों से हार गए। गिरधारी लाल जैसे आम नेता से एक राजा की यह हार जो है वो एक सबूत है, एक प्रमाण है कि जनप्रतिनिधि यदि जनता के बीच रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके सुख दुख में शरीक रहेंगे, तो उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। संसद और विधानसभा में पहुंचने वाले नेताओं को यह सबक याद रखना चाहिए।